दोस्तों गुड इवनिंग। आज की करंट पर्सपेक्टिव सीरीज में हम लोग बात करेंगे रेयर अर्थ एलिमेंट्स की और क्रिटिकल मिनरल्स की। दोनों के केमिस्ट्री से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। फिर ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं और क्रिटिकल मिनरल्स हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, किसी देश की इकोनॉमी में इनका क्या रोल है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डिप्लोमेसी के लेवल पर इन रेयर अर्थ एलिमेंट और क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर क्यों नए नए समझौते हो रहे हैं और इनके भविष्य के डायमेंशन क्या है। इन रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर हम एक पहले भी वीडियो बना चुके हैं जिसका नाम था सिंटर्ड रेयर अर्थ एलिमेंट्स परमानेंट मैग्नेट। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं जब वो चर्चा में आया। उसके बारे में हम वापस से कनेक्ट करते हुए इस बात को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले यहां पर एक नाम आ रहा है मिनरल्स और एक नाम आ रहा है एलिमेंट। मिनरल्स किसको कहते हैं हिंदी में? जिसको खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज। तो खनिज होता क्या है? जो नेचर के अंदर हमें विभिन्न प्रकार के तत्व या एलिमेंट मिलते हैं, उनकी मिक्स फॉर्म या अशुद्ध अवस्था है, उसको खनिज कहते हैं। इन खनिज में से कुछ ऐसे खनिज होते हैं जिनमें किसी पर्टिकुलर तत्व, वो मेटल नॉन मेटल जो भी हो, उसकी कॉन्सेंट्रेशन या सांद्रता या मात्रा बहुत ज्यादा हो। ऐसे वाले खनिज या मिनरल्स को हम कहते हैं ओर। हिंदी में इसको कहते हैं एस्क। एस्क। एक सिंपल सी रीजनिंग मैं बताता हूं कि कोई भी मेटल जो है अपने को नेचर में मिलती है इम्प्योर अवस्था में, अशुद्ध अवस्था में, और वो मेटल जो अशुद्ध अवस्था में मिलती है वो अवस्था कहलाती है एस्क या ओर। सही है? जो हमें नेचर में एस्क मिलती है, चाहे लोहे की है, चाहे कॉपर की है, चाहे चांदी की है, चाहे सोने की है, उससे प्योरिफिकेशन मेथड, इस प्योरिफिकेशन मेथड को कहते हैं मेटलर्जी, धातुक्रम। और से धातुक्रम की प्रक्रिया के द्वारा हम शुद्ध अवस्था में मेटल या धातु प्राप्त करते हैं। एक सिंपल सी रीजनिंग में और बताऊं कि नेचर में जितने भी ओर हैं वो अनिवार्य रूप से मिनरल्स होते हैं, लेकिन सारे मिनरल्स जो हैं वो ओर या एस्क नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि जितने मिनरल या खनिज अपने को मिलते हैं उनसे कन्वीनियंटली, सुविधाजनक तरीके से और कम पैसे में शुद्ध अवस्था में धातु प्राप्त करना संभव नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह दूं कि भाई जयपुर की भूमि पर, जयपुर का एक ऐसा एरिया है जहां पर सोना मिलता है, तो इसका मतलब वो सोने का खनिज जयपुर की जमीन में है, लेकिन उसमें सोना इतना कम मात्रा में है कि उसको प्योर अवस्था में मैं सोने को प्राप्त करूं, इसके लिए मुझे 5 लाख रुपए खर्च करने पड़े तब जाके 10 ग्राम सोना मिले। तो मैं किसी ऐसी जगह पर जहां पर सोना है मिट्टी में और उसको प्योरिफिकेशन करके 5 लाख रुपए खर्च करके 10 ग्राम सोना प्राप्त करूं, इससे अच्छा है मैं 1.5 लाख रुपए देके बाजार में खरीद लूं, यानी कि 3.5 लाख रुपए अब मेरे बच जाएंगे। इसके बजाय मुझे सोना कहां से प्राप्त करना चाहिए? एक ऐसी खनिज वाली जगह जिसके अंदर सोने की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, शुद्ध अवस्था ज्यादा, मतलब आसान है और कम पैसे में हो सकती है। तो इसका मतलब वो खनिज जिसमें किसी पर्टिकुलर मैटर की कॉन्सेंट्रेशन या मेटल की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और उसको प्योरिफिकेशन करना आसान और सुविधाजनक है, तो वो खनिज क्या कहलाते हैं? एस्क। इसलिए जितने भी एस्क हैं वो अनिवार्य रूप से सारे खनिज होते हैं, लेकिन सारे खनिज एस्क नहीं होते। ऑल ओर आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। इस बात को ध्यान रखना। अच्छा, ओर या एस्क से शुद्ध अवस्था में किसी मेटल को प्राप्त करना क्या कहलाएगा? धातु। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? धातुक्रम। आई बात समझ? अब ये मेटल के साथ में अगर किसी में दूसरे मेटल को मिला दूं या नॉन मेटल को मिला दूं, इससे एक नया टाइप का मटेरियल बनेगा, उसको हम कहते हैं अलॉय या मिश्र धातु। क्या कहते हैं? मिश्र धातु। तो मेटलर्जी में और से शुद्ध अवस्था में मेटल प्राप्त करना
प्लस अलॉय बनाना, ये दोनों बातें शामिल होती है। आपके केमिस्ट्री के सिलेबस में ये है, धातुक्रम आरएस के केमिस्ट्री के सिलेबस में ये है, पढ़ाया जाता है ना। अब ये जो मेटल शुद्ध अवस्था में अपने को प्राप्त हुई है, इस प्रकार के केमिस्ट्री में एक और क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। एक है क्लासिफिकेशन पदार्थ की अवस्था में या स्टेट मैटर के टाइप में एलिमेंट, जिनको हम कहते हैं तत्व। दूसरा है कंपाउंड, जिसको हम कहते हैं यौगिक। और तीसरा है मिक्सचर, जिसको हम कहते हैं मिश्रण। तो पदार्थ को उसकी रासायनिक अवस्था के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। वो सारे सब्सटेंस या पदार्थ जो सॉलिड, लिक्विड या गैस है, सिर्फ एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने हैं, मतलब शुद्ध टाइप के हैं, और कुछ इसमें मिलावट नहीं, सिर्फ एक ही टाइप के एटम है, उन वाले पदार्थों को कहते हैं तत्व या एलिमेंट। हमने अब तक पृथ्वी के ऊपर नेचुरल और आर्टिफिशियल 118 एलिमेंट की या तत्वों की खोज कर ली है। इसका मतलब अपने जितने भी सब्सटेंस बने हैं वो कितने टाइप के प्योर सब्सटेंस, 118 तत्व है। सही है बात। इन 118 तत्वों में से 17 ऐसे तत्व हैं, 17 ऐसे एलिमेंट हैं जिन्हें कहते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट, दुर्लभ मर्दा तत्व है। क्या कहते हैं? रेयर अर्थ एलिमेंट, दुर्लभ मर्दा तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यों कहते हैं इनको रेयर अर्थ एलिमेंट? क्योंकि इनके जो ओर हैं नेचर में, चूंकि हर एलिमेंट का ओर अपने को मिलता है, इनके जो एस्क नेचर में अपने को मिलते हैं, उनसे इन्हें शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना बड़ा कठिन कार्य है, वेरी टफ, बहुत ज्यादा कठिन है। रेयर अर्थ एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो नेचर में मिलते तो हैं, लेकिन उनको प्योरीफाई करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत टफ होता है। इनकी संख्या कितनी है? 118 में से 17। इन्हें 2 ग्रुप में बांटा जाता है। एक तो ग्रुप बनता है लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट, हल्के दुर्लभ मर्दा तत्व, और दूसरे होते हैं हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट, भारी दुर्लभ मर्दा तत्व। अगर आपको पीरियोडिक टेबल की जानकारी हो तो उसमें ऐसे वाले जो कॉलम होते हैं हॉरिजेंटल, इन्हें कहते हैं पीरियड, और ऐसे ऊपर वाले होते हैं उन्हें कहते हैं ग्रुप्स, है ना। तो एक पीरियोडिक टेबल में जो 6 नंबर का जो पीरियड है, उस 6 नंबर के पीरियड में इन 17 में से 15 एलिमेंट है जिन्हों लेंथेनोइड श्रेणी कहते हैं। लेंथेनोइड और एक्टेनोइड नाम अगर आपने सुना है, तो लेंथेनोइड श्रेणी के अंदर ये 15 एलिमेंट होते हैं और 2 इसके साथ में और होते हैं। टोटल इनकी संख्या है 17। इनका क्लासिफिकेशन 2 भागों में बांटते हैं, लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट, हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट। इतनी बात आई समझ? इन्हें रेयर अर्थ एलिमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हें शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना बेहद मुश्किल कार्य है, इसलिए प्योरिफिकेशन महंगा होता है, और ये टेक्निक सबके पास नहीं है। दुनिया में सबसे एक्सपर्ट इस काम में है चाइना, इसलिए रेयर अर्थ एलिमेंट चाइना बनाने में नंबर 1 है। 2 नंबर ब्राजील है। अपने पास अनफॉर्चुनेटली उतनी अच्छी सुविधा अभी इनको प्योरीफाई करने की नहीं है। दुनिया में जितने रेयर अर्थ एलिमेंट है उसका लगभग 8% भाग हमारे पास है। कितना है? 8%। और हम दुनिया में जितना इनका खनन होती है, माइनिंग होती है, प्योरी, उसका सिर्फ 1% कर पा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड चाइना 49% कर पा रहा है। बहुत ज्यादा अंतर है। आई बात समझ? तो ये काम किस आते हैं? इसको लेकर इतने औंधे चीते क्यों रहे? पेट में दर्द क्यों कर रखा लोगों ने? ये काम आते हैं बहुत सारी जो वो मशीनें, उपकरण बनाने में। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल आइटम जो है, आपके कंप्यूटर, आपके लैपटॉप, फ्लैट स्क्रीन, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं, उनको बनाने में परमानेंट मैग्नेट चाहिए। क्या चाहिए? परमानेंट मैग्नेट। जैसे स्पीकर की या किसी भी चीज की, वो परमानेंट मैग्नेट इन्हीं से ही बनते हैं। दूसरा आपको चाहिए मेडिकल साइंस में जितने भी एमआरआई मशीन से लेकर के अलग अलग टाइप के जो इक्विपमेंट होते हैं, उनको बनाने में भी यही चाहिए। तीसरे आपके जो है वो डिफेंस सेक्टर में आपकी जितने भी राडार है, मिसाइल है, उन सबको बनाने में भी इनकी जरूरत पड़ती है। जो चिप वगैरह होती है उन सबको बनाने में चाहिए। चौथा आपका एनर्जी सेक्टर में जो विंड टर्बाइन है, सोलर पैनल बनाने हैं और बनाने हैं, उनमें भी यही चाहिए। इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोसेस जैसे कि ऑयल प्योरिफिकेशन वगैरह है, उनमें भी यही चाहिए।
अब सोच के देखो कि ये वो सेक्टर हैं आज के दिन जिनके चारों तरफ इकोनॉमी घूमती है। इसका मतलब इस सेक्टर में ये नई नई डिवाइस मशीनें कौन बना पाएगा? जिसके पास कच्चा माल होगा। और ये कच्चा माल क्या है? रेयर अर्थ एलिमेंट। और इसमें मोनोपोली किसकी? चाइना की। वो खुद तो बनाता है तेजी से, प्लस एक्सपोर्ट भी करता है। और एक्सपोर्ट करते टाइम पर वो धमकी भी दे देता है, नहीं जच रहा है तो मेरे नहीं दूंगा तेरे को, तो मेरे को जच गया तेरे को दे दूंगा। भाई अगले का माल है, जचेगी उसको बेचेगा, कॉम्पिटिटिव प्राइस महंगा कर देगा। तो इसका मतलब जिन देशों की डिपेंडेंसी रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए दूसरे देशों पर है, उस देश का विकास कभी भी ठप पड़ सकता है, उसकी बड़ी तकलीफों का सामना करना। इसलिए हर देश की क्या कोशिश रहेगी? या तो इनका प्रोडक्शन अपने देश में किया जाए, या ऐसे समझौते किए जाए जिनके सारे इनकी आपूर्ति लगातार बनी रहे। यही तो होगा डिप्लोमेसी के लेवल पर, यही किया जा रहा है। तो एक बात तो मैंने आपको बेसिक रेयर अर्थ एलिमेंट की समझा दी। अब एक दूसरी बात और समझा दो, क्रिटिकल मिनरल्स की। क्रिटिकल का मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण। मिनरल्स किसको कहते हैं? खनिज। क्रिटिकल मिनरल्स, महत्वपूर्ण खनिज। क्रिटिकल मिनरल वो होते हैं जो किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बेहद जरूरी होते हैं। ये क्रिटिकल मिनरल्स जो होते हैं, इनके अंदर शामिल होते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स, प्लस कुछ दूसरे एलिमेंट भी इसमें शामिल हो सकते हैं जो उस देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आवश्यक है। मतलब इंडस्ट्री के लिए, सर्विस सेक्टर के लिए, या डिफेंस के लिए, या स्पेस के लिए, विभिन्न क्षेत्रों के लिए आवश्यक है। हर देश के क्रिटिकल मिनरल अलग होते हैं, हर देश के क्रिटिकल मिनरल अलग होते हैं, और वो उस देश की सरकार के द्वारा तय किए जाते हैं। जबकि रेयर अर्थ मिनरल्स एलिमेंट 17 ही होते हैं और पूरी दुनिया में सेम है। क्रिटिकल मिनरल में रेयर अर्थ एलिमेंट शामिल होते हैं, लेकिन इसके अलावा कोबाल्ट, निकल, लिथियम, ये सब वो चीजें हैं जिससे बैटरी बनती है। और लिथियम आयन बैटरी अगर नहीं होगी तो ईवी सेक्टर डाउन हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें क्रिटिकल मिनरल्स में रेयर अर्थ एलिमेंट के अलावा दूसरे एलिमेंट भी शामिल होते हैं। और ये कौन तय करती है किसी देश के लिए कौन से मिनरल क्रिटिकल मिनरल है? उस देश की सरकार। भारत देश ने अपने लिए 30 ऐसे एलिमेंट हैं जिनको क्रिटिकल मिनरल का दर्जा दिया है। और 2025 में इन क्रिटिकल मिनरल की आपूर्ति लगातार बनी रहे, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ होती रहे, उसके लिए पॉलिसी भी बनाई है, क्रिटिकल मिनरल पॉलिसी। आ गई बात समझ में? क्रिटिकल मिनरल जिस भी देश के सरकार के द्वारा जो एलिमेंट तय कर दिए गए, घोषित कर दिए गए, उनकी आपूर्ति सुनिश्चित करने की वो सरकार भरसक कोशिश करती है। उसकी लगातार कहीं सप्लाई चेन में बाधा ना हो, इस बात का प्रयास किया जाता है। आपूर्ति लगातार होती रहे, इकोनॉमिक ग्रोथ लगातार होती रहे। तो हम क्रिटिकल मिनरल, रेयर अर्थ एलिमेंट, इन दोनों के बारे में आज बात करने वाले हैं। इतना इसका बेसिक है, हमने समझा। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि रेयर अर्थ एलिमेंट के ऊपर मोनोपोली है किसकी? चाइना की। और इससे सबसे ज्यादा भिदकता है यूएसए, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। उसको अच्छा नहीं लगता, तो उसने ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट और इनकी आपूर्ति लगातार सुनिश्चित हो, चाइना को बाईपास करने के लिए विभिन्न देशों का एक समूह बनाया, गठबंधन बनाया, और उस गठबंधन में भारत को भी शामिल कर रहा है। यह बात भारत और यूएसए के बीच में फरवरी 2025 में तय हो गई थी। उसके बाद में फरवरी 2026 में चाइना की ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं, उनको बनाने, चिप बनाने की जो मोनोपोली है, उसको बाईपास करने के लिए फरवरी 2026 में इंडिया ने एक यूएसए की लीडरशिप में बना गठबंधन, जिसका नाम रखा गया पैक्स सिलिका, उसको भी साइन कर चुके हैं। तो कुल मिला के विभिन्न क्षेत्रों में काम में आने वाले रेयर अर्थ एलिमेंट प्लस सेमीकंडक्टर के तौर में सिलिकॉन, जर्मेनियम का यूज किया जाता है, और उसके ऊपर मोनोपोली चाइना की, उसको हटाने के लिए एक पैक्स सिलिका समझौता और भी किया गया है। मैं थोड़ी क्रोनोलॉजी बता रहा हूं भारत और अमेरिका के संबंधों में अभी हाल ही में क्या हुआ है। तो हमने पैक्स सिलिका पर भी साइन किए हैं। पैक्स का मतलब होता है पीस अकॉर्ड, शांति समझौता। कोई एक बड़ा देश है, शक्तिशाली देश है, उसकी लीडरशिप में दूसरे देश उसके साथ मिलकर कोई शांति का समझौता करते हैं, तो उसको कहते हैं पैक्स,
पीस से रिलेटेड है, लेटिन भाषा का शब्द है। जैसे पैक्स रोमन, यानी कि रोम सभ्यता, जब रोम साम्राज्य मजबूत था तो उसके अंडर में छोटे मोटे देशों ने मिलकर एक समझौता कर लिया कि रोम जो है वो इन सभी देशों की रक्षा करेगा, और रोम को जब जरूरत पड़ेगी तो ये सभी देश जाएंगे। पैक्स ब्रिटेनिका। जब यूके मजबूत था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पर, तो उसके केस में अब आज के दिन यूएसए है। तो यूएसए ने पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर की सप्लाई, चाइना जिस पे मोनोपोली दिखाता है, उसको बाईपास करने के लिए विभिन्न देशों के साथ मिलकर एक समझौता किया है जिसका नाम है पैक्स सिलिका, और भारत भी उसका सदस्य है। कब बना था? फरवरी 2026। अब बात आई फरवरी के बाद रिसेंट मई की, 26 मई 2026, अभी 2-3 दिन पहले मार्को रूबियो यूएसए के विदेश मंत्री अपने यहां आए हुए, और उन्होंने अपने साथ में एक समझौता, एक करार साइन किया है जिसका उद्देश्य है रेयर अर्थ एलिमेंट को लगातार उसकी सप्लाई चेन, उससे अलग अलग जो क्षेत्र हैं वो प्रभावित न हो, उसको लेकर एक समझौता। तो फरवरी में नींव पड़ी थी 2025 में, आज लगभग 1.25 साल बाद वो समझौता सिरे चढ़ रहा है, उसके ऊपर बात चल रही है ना। तो इसी संदर्भ में अपन ये बात कर रहे हैं। एक चीज और, अपने राजस्थान के एग्जाम है उसके संदर्भ में, ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट है, इनके 3 नए ब्लॉक अभी खोजे गए हैं बालोतरा जिला के सिवाना क्षेत्र में। बालोतरा जिले के अंदर सिवाना क्षेत्र है, और सिवाना क्षेत्र में 3 ब्लॉक हैं जो कि पुराने टाइम का एक ज्वालामुखी उद्गार है, वोल्केनिक काल्डेरा है। देखो, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो क्या होता है कि नीचे से लावा निकलता है, लावा निकलता है, वो लावा जमा होता है दोनों तरफ, और जमा होते होते अल्टीमेटली जब ये ज्वालामुखी शांत होता है तो एक ऐसी झील बन जाती है जिसको क्रेटर लेक कहते हैं। लेकिन मान लो जब ज्वालामुखी उद्गार हुआ, उस समय पर ये जो जमीन के नीचे गर्म लावा था ये ऊपर निकला, और फिर ऊपर निकलने के बाद ये वजन बढ़ गया जमीन पे, और ये नीचे अंदर की तरफ धंस गया, तो इस स्ट्रक्चर को काल्डेरा कहते हैं, कुंड जैसी संरचना बन जाती है। तो ये जो सिवाना के 3 ब्लॉक हैं जिनकी लंबाई लगभग 750 स्क्वायर किलोमीटर है, वो पुराने टाइम का ज्वालामुखी का काल्डेरा है जहां पर ये रेयर अर्थ एलिमेंट पाए जाते हैं। तो अपने लिए एग्जाम में एक सवाल बन गया आरएस में, प्रारंभिक परीक्षा या पीएसआई जो अभी होगी उसमें, कि भाई राजस्थान में रेयर अर्थ एलिमेंट की खोज कहां की गई है? तो बालोतरा जिले के सिवाना क्षेत्र में। कितने ब्लॉक? 3 ब्लॉक। ये जो है वो कहां पर, वहां पर कहां से आए? पुराने टाइप का ज्वालामुखी का काल्डेरा है, ज्वालामुखी कुंड है, उसके अंदर 750 किलोमीटर का एरिया है, वहां पर ये मिलते हैं। अब क्या भारत सरकार इसको एक्सप्लोर करेगी, सॉरी राजस्थान सरकार इसको एक्सप्लोर करेगी क्या? और अचार थोड़ी डालेंगे, एक्सप्लोर तो करेंगे। तो फिर इसके लिए हमने कुछ किया है क्या? उदयपुर में इन रेयर अर्थ एलिमेंट को हैंडल करने के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। आरपीएससी का नेचर है इंस्टीट्यूट के ऊपर सवाल पूछना। तो रेयर अर्थ एलिमेंट से संबंधित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहां की गई? उदयपुर में। अच्छा, ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट है इनको प्योरिफिकेशन करने के लिए अभी हमने कुछ बात की है संस्थाओं से। उनमें से एक संस्था है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। दूसरा जो एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट है, परमाणु ऊर्जा जो विभाग है, उसकी एक एजेंसी है जो रेयर इस तरीके के जो एलिमेंट है उनके रिसर्च और एजुकेशन से संबंधित या रिसर्च और खोजबीन से संबंधित काम करती है, उससे बात की है। प्लस हमारे सामने 2 आईआईटी भी हैं, एक तो है आईआईटी हैदराबाद और एक आईआईटी है धनबाद। ये धनबाद वाली आईआईटी, इसको बोलते हैं इंडियन स्कूल ऑफ माइनिंग, आईएसएम। तो हमने धनबाद जो झारखंड में है वहां की आईआईटी, हैदराबाद वाली आईआईटी, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, उन सब से कोलैबोरेट किया है ताकि हम ये जो सिवाना क्षेत्र में अपने को रेयर अर्थ एलिमेंट मिले हैं इनको एक्सप्लोर कर पाए। आई बात समझ में? तो ये राजस्थान वाली खबर भी रेयर अर्थ एलिमेंट के साथ में हमने इसमें इंक्लूड की। अब देखते हैं कि करके कि आज की जो न्यूज बनी है उसमें क्या क्या नई नई चीजें हैं। तो राजस्थान के बालोतरा जिले के सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स में 3 भागों में रेयर अर्थ एलिमेंट अपने को मिले हैं। इसमें से 3 कैटेगरी में इसको बांटा। टोटल एक तो वो रेयर अर्थ एलिमेंट जिसमें लाइट और हैवी दोनों टाइप के, एक में सिर्फ जो है वो कौन से जो है वो हैवी अर्थ एलिमेंट, और तीसरे में क्रिटिकल रेयर अर्थ मेटल का भंडार मिला है। ये तीनों टाइप के अपने को मिले हैं 3 ब्लॉक में। दूसरी यहां पर खबर क्या है?
26 मई को हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ में एक समझौता साइन किया है जो रेयर अर्थ एलिमेंट से संबंधित। उस समझौते का नाम है सिक्योरिंग ऑफ सप्लाई इन द माइनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल एंड रेयर अर्थ। भारत और अमेरिका फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर दोनों ने कर लिए हैं। इसकी बातचीत कब से चल रही थी? फरवरी 2025 से। अब हमने साइन कर दिए हैं। अब ये जो अपना फ्रेमवर्क होगा अमेरिका और इंडिया का, इसमें रेयर अर्थ एलिमेंट में क्या होगा? रेयर अर्थ एलिमेंट की खुदाई करने से लेकर, प्रोसेसिंग करके शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने से लेकर, एंड यूज करने से लेकर, यूज के बाद में जो मोबाइल वगैरह सब काम में नहीं आते उनकी रिसाइकलिंग, दोबारा से उसको काम में लेने, सारा मतलब एंड टू एंड, जमीन में से निकाल के उपयोग में लेना, उपयोग से बाहर हो जाए तो उसको दोबारा रिसाइकिल करना। तो इस तरीके का हमने समझौता किया है। फरवरी 2025 में इसके ऊपर जो है वो बात हुई थी, उसी को आगे हमने बढ़ाया। 26 फरवरी 2026 को हमने पैक्स सिलिका पर भी साइन किए हैं। और उसके बाद में एक और है फोरेज, जो इंडिया फोरम फॉर रिसोर्स जियो स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट। तो ये क्या है? ये एक समझौता है जो अलग अलग देशों के बीच में इन्हीं क्रिटिकल मिनरल्स की आपूर्ति को निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए अमेरिका की लीडरशिप में ये हुआ समझौता, जिसमें बहुत सारे देशों ने इंक्लूडिंग इंडिया इसको साइन कर रखा है। तो फोरेज का नाम भी कहीं बीच में आ जाए तो अपने को याद रखना चाहिए। तो टोटल हमने 3 समझौतों की बात की है। एक तो जो अभी हुआ, एक पैक्स सिलिका फरवरी 2026 में साइन कर चुके, और एक फोरेज हमने अमेरिका के साथ साइन किया। तीनों में जो है वो लीडरशिप अमेरिका की रहेगी। अमेरिका ने इंडिया की तरह बहुत सारे दूसरे देशों के साथ भी इस तरीके के समझौते कर रखे हैं। अब पैक्स सिलिका पहल क्या है? अगेन वही बात की, चाइना की जो सेमीकंडक्टर है उसमें मोनोपोली है, और उस मोनोपोली को बाईपास करने के लिए यूएस की लीडरशिप में वो जो देशों का समझौता हुआ है, जिसमें ताइवान भी आता है, जापान भी आता है, साउथ कोरिया भी आता है, यूके भी आता है, इंडिया भी आता है, ऑस्ट्रेलिया भी आता है, इन सब ने मिलकर जो समझौता किया उसका नाम क्या है? पैक्स सिलिका। ताकि सेमीकंडक्टर के लिए चाइना के ऊपर जो निर्भरता है उसको कम किया जा सके, घटाया जा सके, उसका ये समझौता। इसके ऊपर पहले भी अपन ने एक वीडियो बनाया है पैक्स सिलिका के ऊपर अलग से, तो आपको वहां पर डिटेल इसकी देख लेनी है। अब सिवाना रिंग में जो मिले हैं अपने बालोतरा जिले में, वो तीनों टाइप के मिले हैं। ज्वालामुखी का कुंड अपन ने बात किया, वोल्केनिक जो है वो काल्डेरा है। 750 किलोमीटर एरिया में जो रेयर अर्थ मिनरल्स मिले हैं उनका नाम यहाँ पर ये भी एक जो है वो, चूंकि आरपीसी थोड़ी सी फैक्चुअल रहती है तो इसलिए हम तीनों का नाम भी याद रखें। एक का नाम है नियोबियम, दूसरे का नाम जिरकोनियम, और तीसरा का नाम है हाफनियम। ये तीनों यहां पर मिले हैं। अब इसके एक्सप्लोरेशन के लिए सरकार ने क्या क्या जो है वो काम किए हैं? तो सरकार ने जो है वो भारत इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे, उसके साथ में एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च जो अपना एटॉमिक डिपार्टमेंट के अंडर में आता है, आईआईटी हैदराबाद और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विद इंडियन स्कूल ऑफ माइनिंग, कहां पर? धनबाद, इनके साथ साझेदारी की है। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, रेयर अर्थ एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना कहां कर दी है? उदयपुर में। इस बात को ध्यान रखना है। अब रेयर अर्थ एलिमेंट क्या होते हैं अपन ने बात की, इनकी संख्या कितनी है? 17। तो पीरियोडिक टेबल में 6 नंबर का पीरियड है, हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको कहते हैं, टोटल 7 है, उनमें से 6 नंबर की, उसको बोलते हैं लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व है। तो 17 में से 15 तो वो है, और 2 और इसके साथ जुड़े हैं, स्केंडियम और इरिटियम। ये टोटल कितने हो जाते हैं? 17। ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स एलिमेंट होते हैं ये अपनी जमीन में खूब सारी मात्रा में है, लेकिन इनका प्योरिफिकेशन जो है वो बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए ये जो है वो रेयर अर्थ। तो इसलिए इसको 2 भागों में बांट दिया अपन ने, लाइट रेयर अर्थ और हैवी रेयर अर्थ, दोनों भागों में अपन ने इसको बांटा। इनका उपयोग क्या है? अलग अलग क्षेत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, स्मार्टफोन, लैपटॉप, फ्लैट, स्वच्छ ऊर्जा में टरबाइन वगैरह बनाने के लिए, रक्षा क्षेत्र में मिसाइल, राडार, सोनार, जेट इंजन, चिकित्सा में कैंसर उपचार के लिए जो इमेजिंग है, एमआरआई, पीटी स्क्रीन, सब, औद्योगिक क्षेत्र में पेट्रोलियम शोधन, और अलग अलग क्षेत्रों में इनका उपयोग होता है। अच्छा खासा यूज इनका है। ये मशीनें, मटेरियल इनके बिना नहीं बनते हैं। अब उसके बाद में क्रिटिकल मिनरल्स की बात करी, तो किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ और नेशनल, क्योंकि इसका डिफेंस इक्विपमेंट बनाने में भी काम में आता है तो उसके लिए आवश्यक होते हैं। तो वैसे तो आरई क्रिटिकल मिनरल है, लेकिन सारे के सारे क्रिटिकल मिनरल रेयर अर्थ मिनरल हो, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा भी तो होते हैं, वो इसमें जरूरी नहीं है। प्रत्येक देश अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से इनको घोषित करता है। इंडिया के कितने हैं?
30 है। 30 खनिजों को हमने डिक्लेयर किया है। अब उसके बाद में 29 जनवरी 2025 को हमने एक इन्हीं नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन की घोषणा की। इसके लिए जो बजट रखा, वो बजट रखा हमने 34,300 करोड़ रुपए का, जिनमें से 16,300 करोड़ रुपए तो सरकार देगी। उसके बाद जो सेल जैसी कंपनियां, जो पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, भारत सरकार की बड़ी कंपनियां जो इसी तरीके की माइनिंग मिनरल का काम करती है, इनसे कहा तुम भी खर्चा करो, 18,000 करोड़ रुपए तुम भी मिलाओ, ताकि हम ये जो क्रिटिकल मिनरल है इनकी आपूर्ति निर्बाध रूप से, कंटिन्यूअस रूप से अपन अपने देश में एक्सप्लोर कर पाए। फिर आइडिया आया, क्या अपने ही देश के अंदर जो ये क्रिटिकल मिनरल पाए जाते हैं उनसे अपना काम चल जाएगा, या कोई विदेशों में मिल जाए तो उससे भी अपने को कोशिश करनी चाहिए। तो अगर विदेशों से भी कोशिश करनी चाहिए, अच्छी बात है। तो 3 कंपनियों ने मिलकर के एक पीएसयू बनाई जिसका नाम है काबिल। क्या नाम है? ये काबिल जो पीएसयू है उसमें कॉपर वाली, एल्यूमिनियम वाली और एक और जो वो पीएसयू, इन तीनों ने मिलकर जो काबिल बनाई, उसका उद्देश्य है कि विदेशों में जो भारत के लिए क्रिटिकल मिनरल है उनके नए नए खनिज भंडार खोजना और वहां से माइनिंग करके इंडिया में उसकी सप्लाई करना। तो इस काबिल का अभी हाल ही में अर्जेंटीना एक देश है साउथ अमेरिका का, उसके साथ में समझौता हुआ है और वहां से हम लिथियम, कोबाल्ट और निकल इस तरीके की चीजों की खनन करके अपने देश की क्रिटिकल मिनरल के रूप में आपूर्ति करेंगे। तो उसके लिए देखो, तो जो वो रेयर अर्थ मिनरल्स की अगर इंडिया के हिसाब से बात देखें तो उसके अंदर जो है वो 8% पूरी दुनिया का है और माइनिंग अपनी 1%। चाइना फर्स्ट है, कितनी जो है वो माइनिंग करता है 49, 2 नंबर पे ब्राजील 23% ये करता है। अच्छा, रेयर अर्थ एलिमेंट जो है उनके एक्सप्लोरेशन को देखिए तो सबसे ज्यादा अपने को जो तटवर्तीय क्षेत्र हैं वहां पर मोनाजाइट रेत जो है उसमें लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट है, उनकी मात्रा ज्यादा है, जबकि अपने पास इसी की टेक्नोलॉजी है। तो मोनाजाइट रेत की जो है वो जहां पर अपना ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और इधर केरल और गुजरात तक इस एरिया में खूब सारे जो है वो अपने पास है, और प्लस राजस्थान और गुजरात में जमीन के नीचे इन सीटू रेयर अर्थ एलिमेंट, जो रेयर अर्थ जो वो ऑक्साइड या एलिमेंट कहे, उसकी भी अच्छी खासी मात्रा है। 7.23 मिलियन टन रेयर अर्थ और जो है वो तो समुद्रों के किनारे है, और इन सीटू के मामले में अपना जो गुजरात और गुजरात और राजस्थान में है वो 1.29 जो है वो एरिया है। अपने पास जो टेक्नोलॉजी है वो लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट को प्योर करने की तो है, लेकिन हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट को प्योर करने की अभी अपने पास अनफॉर्चुनेटली इतनी अच्छी टेक्निक नहीं है। इस बात का भी ध्यान रखा। उसके बाद काबिल वाली बात कर लेते हैं। तो सरकार ने काबिल नाम की एक जो पीएसयू बनाया जिसका नाम है खनिज विदेश, विदेश नहीं है विदेशी है, इंडिया लिमिटेड। तो इसको किस किस ने मिलकर बनाया? एक तो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, दूसरा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और तीसरी है मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड। इन तीनों ने मिलकर काबिल की एक संस्था की जो विदेशों में भारत के लिए क्रिटिकल मिनरल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम करेगी। तो इस काबिल ने अभी अर्जेंटीना में एक प्रांत जो है वो स्टेट का नाम है कट्टामार्का, कट्टामार्का प्लांट जो स्टेट है उसकी एक जैसे अपनी सरकारी कंपनियां है वैसे ही पीएसयू है जिसका नाम है केमियन। तो इस अर्जेंटीना के स्टेट का नाम है कट्टामार्का, उसकी पीएसयू कंपनी है केमियन। इसके साथ मिलकर अर्जेंटीना में 5 नए लिथियम ब्लॉक में एक्सप्लोरेशन करने के समझौते पर हमने साइन किए हैं, है ना। काबिल का नाम याद रखना एक इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा भारत सरकार ने अभी पिछले दिनों जो अपने खबर भी की थी, जो मैंने बताया, सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट बनाने का जो है वो योजना को मंजूरी दी है। अब सबसे पहले एक प्रोसेस इसमें नाम आया सिंटर्ड। सिंटरिंग प्रोसेस क्या होती है? सबसे पहले नेचर में जो रेयर अर्थ एलिमेंट पाए जाते हैं उनको शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना और उनका पाउडर बनाना, उस पाउडर को आपस में जोड़ के रेयर अर्थ ऑक्साइड बनाना और उस ऑक्साइड से फिर परमानेंट मैग्नेट बनाना। परमानेंट मैग्नेट क्या होता है? वो मैग्नेट जिसमें मैग्नेटिज्म का गुण परमानेंट होता है ना। तो ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट के पाउडर से और परमानेंट मैग्नेट बनाने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को नाम कहते हैं सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट। इस मैग्नेट का यूज मोबाइल से लेकर के एलसीडी से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक आइटम से लेकर के आपके मेडिकल इक्विपमेंट सब में होता है। तो इसका मतलब अगर हमें अपने देश में इलेक्ट्रॉनिक आइटम के मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है तो उसके रो कंपोनेंट के रूप में अपने को क्या चाहिएगा?
सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट, और उसके निर्माण की अनुमति ऑलरेडी सरकार ने दे दी है। 6000 मीट्रिक टन रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट प्रति वर्ष बनाने की क्षमता हम स्थापित कर चुके हैं। आई बात? तो ये सारा जितना डायमेंशन इस खबर के चारों तरफ बन सकता था वो हमने किया। पैक्स सिलिका को भी किया, इंडिया अमेरिका के जितने समझौते उसको भी किया, अपने राजस्थान में जो सिवाना के पास जो मिले हैं ब्लॉक उसको भी किया, इनके बेसिक कंसेप्ट को भी किया। तो ये इतने टाइप के डायमेंशन बनते हैं। तो अब एग्जामिनर के पास बहुत ज्यादा कोई गुंजाइश नहीं बचती है कि अपने से बच के कोई नए टाइप का सवाल निकाले, या सवाल निकालेगा तो उसमें एक या दो ऑप्शन अपन जरूर पकड़ जाएंगे और उसके सारे इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। तो चलो कुछ सैंपल क्वेश्चन सोल्व करते हैं फिर। ठीक है क्या? ये इसमें सिर्फ खनन है या खनन के बाद प्योरिफिकेशन, उसके बाद एंड यूज, फिर प्रोसेसिंग, सब है? तीसरा, जो ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं वो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बतावें। अगला बताओ, सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स के संबंध में क्या है? बालोतरा जिले में है, वोल्केनिक काल्डेरा है, नियोबियम, जिरकोनियम और हाफनियम जैसे एलिमेंट हैं, हैं? सही है। तो इसका भी ऑप्शन आप कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करें। और साथ में जो है वो रेगुलर इस सीरीज को अगर आप देखेंगे तो आपका पहला रिवीजन ये हो जाएगा। दूसरा, हम 15 दिन से करेंगे, हर महीने में 2 बार, जो 15 दिन में हुआ है उसमें दोबारा रिवीजन करेंगे, यानी कि 15 दिन की क्लासें महीने में 2 बार, जो 15 दिन का करंट अफेयर रेगुलर हमने किया उसको एक साथ इकट्ठा करके करेंगे, और फिर लास्ट एग्जाम टाइम में हम मैराथन करेंगे इनकी सभी की। तो कोई भी बच्चा ध्यान से, तसल्ली से, बिना औंधा चित्ते हुए 3 बार अगर इनको देख लेगा तो उसका कोई भी मेरे हिसाब से सवाल एग्जाम में नहीं बचेगा। तो आज के लिए इतना, थैंक यू वेरी मच।